हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बड़े लंबे समय के बाद मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो रिच विद एसवी में। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू फाइंड गुड स्टॉक। अच्छे शेयर को कैसे ढूंढें। अगर आप वो जान सकोगे तो आप अपने हिसाब से कौन से शेयर में कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, वो सब आप अपने रिसर्च के खुद के रिसर्च से जान सकोगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मेरा टॉपिक, हाउ टू फाइंड गुड स्टॉक। दोस्तों सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। ये सब जानने के लिए मैंने आगे जो वीडियो पोस्ट किए हुए वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। उस वीडियो से आपको थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले शेयर बाज़ार में अगर निवेश करना है तो आपको बाज़ार को जानना समझना बहुत है। आज के इस टेक्नोलॉजी युग में भी सब कुछ जानना आसान है, लेकिन आपको किसी भी ब्रोकर, सब ब्रोकर या कोई टिप्स दे उसको आप छोड़ दो, क्योंकि उसके ऊपर विश्वास करके अगर आप निवेश करोगे तो आपको लॉस होना ज़रूरी है। आपको बेटर है कि आप अपना खुद का रिसर्च करें और उसमें इन्वेस्ट करें। मैं आपको सिखाऊंगा सबसे सरल रीत। सबके दिमाग में ये नीचे दिए हुए 6 प्रश्न बार बार आते होंगे कि चलो थोड़ा बहुत नॉलेज तो है बाजार का, लेकिन आप बोल रहे हो सर कि खुद के रिसर्च से इन्वेस्टमेंट करें तो क्या करें, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन से कंपनी के प्रमोटर या मालिक अच्छे हैं, फंडामेंटल रिसर्च कैसे कर सकते हैं, टेक्निकल रिसर्च कैसे कर सकते हैं, और कब शेयर की खरीदारी करें, कब बेचें। तो ये जो 6 प्रश्न है वो बेसिक है, वो सबके दिमाग में पहले आएंगे, क्योंकि खुद अगर परचेस करना है शेयर, खुद का पोर्टफोलियो बनाना है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको सीखनी ही पड़ेगी। तो मैं अपने एक सिंपल से तरीके से आपको सिखाना चाहूँगा। आप देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, स्टॉक मार्केट की बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूं कि शेयर बाजार सोमवार को सुबह 9 बजे खुलता है और शाम को 4 बजे बंद होता है, और शनिवार और रविवार संडे को मार्केट बंद रहता है। यानी सुबह 9 से 9:15 बजे तक का जो समय होता है उसको हम प्री ओपनिंग सेशन कहते हैं। प्री ओपनिंग सेशन, और शाम को जब 3:30 बजे से 4 बजे का जो सेशन होता है, 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है, फिर उसके बाद 3:30 से 4 बजे का जो सेशन है उसको हम क्लोजिंग सेशन कहते हैं। जो बाजार शुरू होता है वो ओरिजिनली 9 बजे से चालू हो जाता है, और से सीधे किसी भी शेयर को खरीद बेच नहीं सकते। तो आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलवाना जरूरी है। यदि आपका डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। फ्री में आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट भी खुल सकता है। नाउ वी आर कमिंग टू पॉइंट। ऐसे तो शेयर बाजार में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। अब इनमें से कौन सी कंपनी अच्छी है वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चलो मैं आसान बना देता हूँ। सब आसान है। अगर आप बैठे हैं अभी तो एक कागज़ और पेन ले लीजिए, और सुबह उठने से रात को सोने तक आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसका एक लिस्ट बना लीजिए। सपोज सुबह उठ के अगर ब्रश किया तो कोलगेट, तो वो एक कंपनी है कोलगेट। तो ऐसे करके आपको पूरा लिस्ट बना है। शाम तक आप कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, शायद यही कंपनी आपकी बेस्ट कंपनी हो सकती है। यहाँ मैं आपको थोड़ी कंपनीज जो मेन कंपनीज है उनकी डिटेल देता हूँ, शायद वो आपके प्रोडक्ट से मैच हो सके। तो उसके लिए थोड़ा मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे मैंने रखा है रिटेल मार्केट में डीमार्ट। आप कोई घर की खरीदी करने जाते हो सामान की, तो आप डीमार्ट में जाओगे, स्पेंसर रिटेल जो मॉल है उसमें जाओगे, या ऑनलाइन इंडिया मार्ट से खरीदोगे। तो ये सब शेयर लिस्टेड है BSE NSE में। दूसरी दवाई की कंपनी है, यानी फार्मा सेक्टर में आप सन फार्मा को ले लो, डॉक्टर रेड्डी को ले लो, सिप्ला को ले लो, ये सब बहुत अच्छी कंपनियां हैं। फिर मेटल में आप देखेंगे तो वो कोल इंडिया है, टाटा स्टील है, हिंडाल्को, JSW स्टील, वो सब कंपनियां अच्छी है। फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल है,
उसमें आईटीसी है, एचयूएल है, नेस्ले है, टाइटन, एशियन पेंट्स, गोदरेज कंज्यूमर, ये सारी कंपनियां बहुत अच्छी है। फिर ऑयल एंड गैस में आप देखिए तो रिलायंस है, भारत पेट्रोलियम है, ओएनजीसी है, इंडियन ऑयल है, ये सब कंपनियां अच्छी है। फिर उसके बाद अगर आप आईटी इंडस्ट्रीज देखें तो उसमें इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचपीसीएल, विप्रो, ये सब प्रमुख कंपनियां हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर आप ऑटो सेक्टर में देखिए तो उसमें मारुति सुजुकी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, एमएनएम, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प है, टाटा मोटर है। फिर बैंकिंग में आए तो बैंकिंग में सबसे बढ़िया बैंक जो अपनी नेशनलाइज बैंक है, स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। फिर एचडीएफसी बैंक भी बढ़िया है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस है, कोटक महिंद्रा बैंक है। अगर टेलीकॉम में आइए तो फिर आपको आइडिया, वोडाफोन अच्छी है, भारती एयरटेल है। सीमेंट सेक्टर में ग्रासिम है, श्री सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है। और केमिकल में सबसे बेस्ट आरती इंडस्ट्रीज है और एचएससीएल यानी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। यह सब जो सेक्टर वाइज मैंने डिफाइन किया है कंपनी का लिस्ट, वो सब कंपनियां अपने अपने सेक्टर में टॉप पे आती है, यानी इसमें निवेश करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रह सकता है। निवेश के लिए अलग अलग सेक्टर को पसंद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई शेयर लेते हो तो कभी कोई एक साल में कोई आईटी सेक्टर में तो तेज़ी रहती है, तो कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल में ज़्यादा तेज़ी नहीं रहती है, फिर कोई सीमेंट सेक्टर में तेज़ी रहती है, तभी बैंकिंग में तेज़ी नहीं रहती है। तो वो सब पहलू चलते रहते हैं मार्केट में, तो उसके हिसाब से आपको हर एक सेक्टर में से 1, 2 या 3 कंपनी जो प्रमुख है वो सिलेक्ट करनी चाहिए और उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपका जो लिस्ट है उसके साथ मेरा ये लिस्ट मैच करिए, और अगर उसमें से कोई अच्छी कंपनी मैच होती है तो आप स्टार्ट करिए इन्वेस्टमेंट करना। और दोस्तों, मेरा एक बेसिक सा, पहले से मैं बोल रहा हूँ कि एक बेसिक सा नियम है कि आप कोई भी कंपनी अगर सिलेक्ट करते हो तो एक टारगेट दिमाग में रख के चलिए, मेरे पास मिनिमम 100 शेयर पर्टिकुलर कंपनी के यानी स्टॉक के होने चाहिए। वो आप दिमाग में रखिए। सभी कंपनी के, अगर आपने 25 कंपनियां सिलेक्ट की है, 20 या 25, तो उन सभी के 100 शेयर आपके पास होने चाहिए। अगर वो शेयर 100 शेयर कलेक्ट हो जाते हैं, फिर आप 150 का या 200 का टारगेट रखिए और आगे बढ़िए। लेकिन ये कंपलसरी है, एक नियम या रूल बना के आप एक 100 शेयर का कलेक्शन आप चालू कर दीजिए, अपनी एसआईपी चालू कर दीजिए। अगर हो सके तो डेली इन्वेस्टमेंट करें, मंथली इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन फिक्स इन्वेस्टमेंट आपका चालू हो जाना चाहिए। अभी आपने कंपनी तो सिलेक्ट कर ली कि चलो सर ये आपकी और मेरी लिस्ट में ये कुछ 20 कंपनियां, 15 कंपनियां हैं जो मैच कर रही है, बहुत बढ़िया है, लेकिन कंपनी का चयन हो गया, अब करे क्या? क्या कंपनी के प्रमोटर अच्छे हैं उस कंपनी के? जो आप अभी के टेक्नोलॉजी के युग में आप गूगल से फाइंड कर सकते हो, उसमें कि सपोज रिलायंस है तो उसके प्रमोटर है मिस्टर मुकेश अंबानी, तो वो आदमी अच्छे है, या दूसरी कौन कौन सी कंपनी में उसका निवेश है, वो सब आपको गूगल में अगर फाइंड करते हो तो सब मिल जाएगा। उसको बिजनेस करने का उसका ढंग कैसा है, वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, वो जो उनके ओनर है वो बिजनेस चला सकते हैं, वो सब आप उसका रिसर्च, आप प्रमोटर का रिसर्च गूगल से कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर गूगल में आपको फाइंड करना है कि चलो ठीक है भाई, मैंने ये सत्यम या कोई ऐसी कंपनी ढूंढ ली है, इन्फोसिस वगैरह, तो उसका डिटेल मुझे ढूंढना है, तो आप गूगल में सिर्फ इतना ही लिखना है आपको कि स्कैम ऑफ मिस्टर XYZ, यानी अगर सत्यम का आपको सपोज बेसिक डिटेल चाहिए, आपको भी मालूम है सत्यम का एक स्कैंडल निकला था, तो आप लिखोगे गूगल में कि भाई स्कैम ऑफ मिस्टर राजू रामालिंगा, तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि ये आदमी ने कब से स्कैम चालू किया था, और उस डेट का आप स्टॉक का रेट देख लीजिए, और जब न्यूज़ पहले दिन से आई तब से लास्ट दिन तक उसका क्या हाल हुआ उस स्टॉक का। या फिर किसी बंदे का, किसी प्रमोटर का आईटी स्कैम है या मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो आप देख लीजिए। अगर लॉन्ड्रिंग का केस है या फिर कोई स्कैम है तो आप उसमें निवेश मत करें। और अगर आपने निवेश कर दिया और कभी भी न्यूज़ में अगर आता है
कंपनी और न्यूज़ आया कि भाई डिफॉल्टर है मिस्टर, उस दिन एक दिन में उस कंपनी का शेयर जो है वो डायरेक्टली नहीं गिर जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको चांस है, आपके जो भी स्टॉक है उसका कंपलसरी स्टॉप लॉस होना चाहिए 10% का, 10% का। तो आपको उस स्टॉक से निकल जाना बहुत कंपलसरी है। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी अच्छी सी कंपनी हो, आपने निवेश किया है और वो आपके रेट से, अगर आपने पूरा रिसर्च किया है और आपने इन्वेस्ट किया है और अगर आपके रेट से 10% डाउन होती है, तो मेरी यही सलाह है कि वो आपका स्टॉप लॉस है, एक बार उसमें आप निकल। अब स्टॉक का जो फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च है वो कैसे करें, वो आपके दिमाग में घूमता होगा कि वो तो हमें आता नहीं, हमने तो कोई ये टेक्निकल रिसर्च का कोर्स नहीं किया है। तो एक बेसिक सा फंडा है सर कि कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो प्रोडक्ट कौन सी है, वो आप बेसिक आप भी जान सकते हैं कि सपोज कोई कंपनी ऐसी फ्रिज बनाती है तो उसका डिमांड कब रहेगा। ऑब्वियसली उसका डिमांड समर में रहेगा, तो वो कंपनी तब ज़्यादा चलेगी। ऐसे आप चेक करें कि आपने जो कंपनी सिलेक्ट की है वो कौन सी कंपनी है, उसकी क्या प्रोडक्ट है और वो कब चलेगी, उसका शेयर कब ले। दूसरा आपको चेक करना है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट चेक करने को आप तब उसमें आपको उसका पी रेशियो क्या है, ईपीएस क्या है, यानी अर्निंग पर शेयर जो क्या है वो आपको देखना है। फिर आपको प्रॉफिट लॉस उसका कंपनी का क्या आता है वो देखना है और कंपनी का डेब्ट क्या है वो देखना है। तो अभी उसके लिए मैं आपको डायरेक्टली एक साइट पे लेके जाता हूँ, शायद आपको थोड़ा मालूम हो कि अभी जैसे मैं आपको डायरेक्टली लेके जाता हूँ मनी कंट्रोल की साइट पे, वहाँ पे हम फाइंड करेंगे जो स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ। हम पहले रिसर्च करेंगे, सपोज मैंने आपको दिया है विप्रो, तो विप्रो का फाइंड करेंगे, ये विप्रो आ गया। अब विप्रो का पी रेशियो क्या है, कंपनी प्रॉफिट करती है लॉस करती है, वो सब देखने के लिए मनी कंट्रोल की साइट में आपको सब डिटेल मिल जाएगा। अब इस साइड में आप देखिए इसकी लाइव प्राइस है 312 रुपये और 312 रुपये, NSE में भी 312 रुपये है। उसका चार्ट है, अगर 5 साल का आप चार्ट देखना चाहिए तो आप देख सकते हो कि वो देखिए आपके 2015 में इसका रेट 223 रुपये था। फिर उसने यहाँ पे डिविडेंड दिया है 2016 में डिविडेंड दिया है, फिर यहाँ पे डिविडेंड दिया है, फिर यहाँ पे डिविडेंड दिया है, यहाँ पे बोनस दिया है, यहाँ पे डिविडेंड दिया है। ये सब विप्रो के बोनस डिविडेंड यानी 2015 से लेकर के अभी 2020 में ये शेयर का रेट 307 हो गया। लेकिन आप सोचोगे कि अरे इसमें तो इतना मुनाफा नहीं है, 2015 से लेके अभी 2015 में 220 रुपये का रेट था, तो अभी बढ़ के आया है वो तो 312 पे। लेकिन दोस्तों आपको विप्रो की डिटेल नहीं पता है। विप्रो कंपनी है, उसने 2015 से अभी तक 3 बार बोनस शेयर दे दिए हैं। यानी अगर आपके पास विप्रो में किसी बंदे ने इन्वेस्ट किया है 100 शेयर का, तो उसके ऑलमोस्ट 2015 से लेकर 2020 में 100 शेयर के 500 शेयर तो बन ही गए होंगे। यानी सालाना 26 या 30% रिटर्न ये कंपनी देती है। वो रिसर्च कर सकना चाहो तो लॉन्ग टर्म देख सकते हो, अगर उसका डिलीवरेबल कर सकते हो। अगर डिलीवरेबल क्वांटिटी 40% से ज़्यादा रहता है तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वो एक आप देख लीजिए। और फिर उसका जो प्राइस पर अर्निंग रेशियो है वो क्या है वो देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वो भी आप देखिए। यहाँ पे ही वो आपको दिखाएगा। अभी ये मैं आपको फिर से विप्रो की साइट पे लेके जाता हूँ। विप्रो और ये मनी कंट्रोल में मैंने फाइंड किया है, वहाँ पे सब रिसर्च रहता है स्टॉक का। तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका डिटेल क्या है। अभी हम देखेंगे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है यानी 1,78,349 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन। प्राइस पर अर्निंग से जो है उसका 20 रुपया है, पी रेशियो उसका 20 रुपया है, बुक वैल्यू 81 रुपीज़ है, डिविडेंड जो 50 रुपये दे रहा है। और
कितनी बड़ी कंपनी है वो आप यहाँ से देख सकोगे, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है उसके हिसाब से वो करते हैं। उसका अर्निंग पर शेयर कितना है, अभी जैसे 312 रुपये का शेयर है तो पर शेयर 20 रुपये तो आराम से कमा ही रहा है। और इसका हिस्ट्री भी आप देख सकते हो कि उसका बोनस कितना है, क्या रिटर्न दिया है, उसके हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रिजल्ट आपको देखना है कि सपोज मैं कोई कंपनी बाय करता हूँ तो उस कंपनी का फाइनेंशियल यानी बैलेंस शीट अगर देखना है तो बीएसई इंडिया की जो साइट है उसके ऊपर आप जा सकते हो। वहाँ पे आपको फाइंड करना है कौन सी कंपनी का फाइनेंशियल क्या है। अभी सपोज मैंने बीएसई के साइट ओपन किया, उसमें मैं आपको विप्रो ही दिखा रहा हूँ। ये विप्रो जो है, विप्रो लिमिटेड, उसकी मैं साइट खोल रहा हूँ, उसकी डिटेल खोल रहा हूँ फाइनेंशियल में, और वहाँ पे जाना है उसके रिजल्ट में। अगर आप रिजल्ट में जाएंगे तो आपको क्वार्टरली ट्रेंड दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं इसका फाइनेंशियल ईयर 19-20 यानी 19-20 में इसका जो प्रॉफिट था, उसका प्रॉफिट विप्रो का रहा है, ये रहा नेट प्रॉफिट उसका रहा है 19-20 में 8,680 का। तो अभी 20 में 2020 ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर क्वार्टरली देखें तो ये जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च 20 एंड जून 20 तक का उसका प्रॉफिट बढ़ा है। तो देखते हैं चलो उसका प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अभी उसका नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे दिखाई दिया कि जून 2019 में उसका प्रॉफिट था, वो था 2,000 रुपये, फिर बढ़ा है सितंबर में 2,200 रुपये हुआ है, 2,200 यानी 2,247। फिर दिसंबर 19 में इसका 2,261 यानी बढ़ा है। फिर मार्च में थोड़ा डाउन हुआ है 2,158 और जून में 2,192 हुआ है। तो आपको भी पता है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट जो है कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रही है, बहुत अच्छी कंपनी है। और अभी टेक्नोलॉजी का जो यूसेज है वो बहुत बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से इसमें कोई ज़्यादा गिरावट या कमी नहीं आई है। ये शेयर आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। तो आप अगर कोई भी कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंटली हर साल या हर क्वार्टर बढ़ रहा है तो आपको वो डिलीवरी के लिए अच्छा है। अभी इसी कंपनी का हम रिपोर्ट देखेंगे एनुअल, इसका एनुअल रिपोर्ट हम देखेंगे 2016 से। तो 2016 में यही विप्रो कंपनी में जो प्रॉफिट किया था वो मैं आपको दिखाऊंगा। 2016 में ये कंपनी का नेट प्रॉफिट था, यानी 2016 में इसका नेट प्रॉफिट था 8,99 रुपये। और 2017 में ये बढ़ गया 8,161 पे आ गया। 2018 में ये थोड़ा डिक्रीज हुआ है 7,722 रुपये। 2019 में 7,600 हो गया। 2020 में फिर से बढ़ के अभी तक का हुआ है 8,680 रुपये। ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ वो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट है कंपनी का। तो आप देखिए ये कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। 2018 में थोड़ा डिक्रीज आया था, लेकिन वो चांस था बाय करने का। अभी वो बढ़ के उसका रेवेन्यू बढ़ गया है। अगर कंपनी कमाई कर रही है तो ही आपको वो प्रॉफिट शेयरिंग करेगी। तो ये बेस्ट कंपनी है इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको प्रॉफिट शेयरिंग कर सकती है अच्छा। और इस कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको सालाना 26% से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो मेरी ओर से ये कंपनी ग्रीन चैनल है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो। दोस्तों ये थोड़ा बेसिक नॉलेज है, आप अपना दिमाग लगा के थोड़ा रिसर्च करें। अगर कोई की कंपनी का डिलीवरेबल जो क्वांटिटी है वो अच्छा है तो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न देगी। लॉन्ग टर्म अगर आपको निवेश करना है तो आप याद रखिए कि शेयर बाजार में 10 साल की साइकिल चलती है। अभी जैसे 2008 में रिसेशन आया था तब मंदी थी, फिर 2018 में आप देख सकते हो 2018 से ये 2020 है तो अभी वो मार्केट में मंदी ही चल रही है थोड़ी। तो हर 10 साल में एक बार मार्केट में कोई ना कोई रीजन से मंदी रहती है। तो आपको जो मंदी होती है उसमें स्टॉक को बाय करना है, स्टॉक में SIP करना है डायरेक्ट स्टॉक में, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 20 से 25 ही स्टॉक होने चाहिए। उससे ज़्यादा आपको अपने पोर्टफोलियो में
स्टॉक रखने नहीं है। और आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया तो फिर आप किसी भी ब्रोकर या किसी भी फ्रेंड के ऊपर ट्रस्ट ना करें, कोई भी टिप या मुझे उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट ना करें। अपना जो स्टॉक है उसको पकड़ के रखें। आपको एक कंपलसरी स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। कंपलसरी स्टॉप लॉस यानी अगर आपने पूरा स्टडी करके अगर कोई स्टॉक बाय किया है और वो स्टॉक अगर 10% यानी 10% इसके नीचे आता है आपके प्राइस से, तो आपको एक बेसिक सा स्टॉप लॉस रखना है, उसमें आपको एक बार निकल जाना है, वही आपका स्टॉप लॉस है। फिर कोई भी रीज़न हो उसका, वो आपको बाद में देखना है क्या रीज़न से ये डाउन हुआ है। एक बार आपको निकल जाना है उस स्टॉक में से, क्योंकि उसका रीज़न कोई भी हो सकता है। अगर दूसरे दिन आपको न्यूज़ में आया तो भाई 100 कंपनी के प्रोमोटर ने ये फ्रॉड किया है, ये किया, तो वो पता ही है कि अगर वो आदमी का न्यूज़ में अगर कोई टॉपिक आ जाता है तो वो उसकी नीयत में कितनी खराबी होगी और वो कितना बुरा आदमी होगा। वो कंपनी नहीं चला सकता है, उसको फ्रॉड ही करना है, उसके लिए उसने बिजनेस चालू किया। तो ऐसे स्टॉक के साथ हमें धंधा करना ही नहीं है। आप एक बात दिमाग में रख लीजिए, आप स्टॉक परचेस कर रहे हैं तो आप उस कंपनी में पार्टनर बन रहे हैं। तो कोई भी प्रमोटर अगर कोई भी फ्रॉड करता है या किसी भी स्कैम में इसका नाम आता है तो उसके साथ धंधा करना आपके लिए अच्छा नहीं है। आप उसके शेयर बेच दीजिए। बहुत सारी दूसरी कंपनियां हैं, आप पैसे आपके जो है वो विथड्रॉ करके दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर दीजिए, जो अच्छी है, वो आपको अच्छा रिटर्न कमा के देगी। दूसरा, आपको शेयर बाजार में कभी भी किसी के पास से पैसे उधार लेके निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी कोई चीज़ परचेस करें और डिस्काउंट मिले आपको, तो वो पैसे आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, या फिर आपने कोई बिजनेस या सैलरी है उसमें से एक पार्ट निकाल लीजिए 10, 20, 30% का, और उसका एवरी मंथ आप इन्वेस्टमेंट करें। आपका जो पोर्टफोलियो खुद ने बनाया है उसमें आप वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, वही आपके लिए बेटर रहेगा। तो दोस्तों, ये बेसिक सी सलाह मेरी है। कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, टेक्निकली क्या क्या थोड़ी बहुत चीज़ें वो आपको देखनी है। और जो 10 साल की साइकिल है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मिनिमम 10 साल तो करना ही करना है। आप एक बार स्टडी कर लीजिए, फिर भी अगर कोई ज़रूरत हो कोई स्टॉक में, कोई रिसर्च में, तो आप कभी भी मुझे फ़ोन भी कर सकते हो। दोस्तों, लास्ट में मेरे कुछ सिलेक्ट किए हुए स्टॉक मैं आपके लिए शेयर करूँगा। लेना हो या ना लेना हो आपके ऊपर निर्भर है, ये फ्री में शेयरिंग है, कोई एडवाइस नहीं है। दोस्तों, ये जो मैं 4 कंपनी दे रहा हूँ वो बेस्ट इंडस्ट्री में बेस्ट और डेट फ्री कंपनी है, और इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो आपको सालाना 26% रिटर्न ये हिस्टोरिकल दिया है और आगे भी देती रहेगी। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो सपोज 1 लाख रुपए, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि ये 20 साल में आपके 1 लाख से 1 करोड़ बना के दे सकती है ये कंपनियाँ। जो मार्केट में उसके सेक्टर में प्रमुख कंपनियां हैं, पहली जो है वो है गोदरेज कंज्यूमर, जो रिटेल सेक्टर से है, उसका अभी रेट चल रहा है 705 रुपये। दूसरी कंपनी है जो आरती इंडस्ट्रीज, वो केमिकल सेक्टर से है, उसका 1128 रुपये रेट चल रहा है। तीसरी विप्रो है जो आईटी सेक्टर से है, उसका 312 रुपये रेट है। चौथी वोल्टास है जो कंज्यूमर से ही है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर सेक्टर से आती है, और उसका रेट है वो 685 रुपीज़ है। याद रखना, मेरे लास्ट वीडियो में मैं बताया था अगर आपको 26% रिटर्न कम मिल रहा है कोई भी स्टॉक में, तो आपके पैसे 1 लाख से 1 करोड़ बन सकते हैं 20 साल में। लेकिन मर्जी आपकी है, आपको निवेश करना है, खुद रिसर्च करें और फिर आप निवेश करें। तो दोस्तों, ये शॉर्ट सी बेसिक नॉलेज जो है मैंने आपके साथ शेयर की है मार्केट के रिलेटेड। मुझे आशा है कि आपको सब पसंद आया होगा मेरा वीडियो, और कुछ भी कोई भी क्वेरी हो तो आप जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर इस वीडियो में दिया हुआ है। और अंत में दोस्तों, आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा भीतर से प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करते रहना दोस्तों, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। थैंक यू ऑल।